हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने अबाउट शुक्र धातु डिस्कस किया था। उसमें दो पॉइंट छूट गए थे। उसमें जो था शुद्ध शुक्र लक्षण एंड अशुद्ध शुक्र लक्षण। तो उसके अंदर जो शुद्ध शुक्र लक्षण था तो वो सेम श्लोक है जो सुश्रुत संहिता शारीरिक स्थान सेकंड चैप्टर 11 श्लोक जो हमने शुक्र धातु के प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था। इसके प्रीवियस लेक्चर में जो प्रॉपर्टीज का श्लोक था अकॉर्डिंग टू सुश्रुता, दैट इज स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुर मधुगंधिश्च, दैट सेम श्लोका विल अप्लाई टू दिस शुद्ध शुक्र लक्षणा. So they both are same. So now अशुद्ध शुक्र लक्षण. श्लोका is like that. वात पित्त श्लेष्म शोणित कुणप ग्रंथि पुतिपूय क्षीण मूत्र पुरुष रेतस प्रजोत्पादने न सामर्थ्य भवन्ति. सो अशुद्ध शुक्र, हमने शुद्ध शुक्र के लक्षण देखे हैं. अब हम अशुद्ध शुक्र के क्या लक्षण है वो हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो जो शुक्र धातु वाता पित्त और कफ से अफेक्टेड होते हैं वो शुक्र धातु अशुद्ध शुक्र धातु बोलेंगे. जो शुक्र धातु को वाता पित्त अफेक्ट करेगा वो शुक्र धातु को हम अशुद्ध शुक्र बोलेंगे, वात पित्त श्लेष्म. उसके बाद कुणप ग्रंथि पुतिपूय क्षीण. कुणप मीन्स क्या? कैडावरिक स्मेल. ग्रंथि मीन्स क्लॉटेड. पुतिपूय मीन्स स्मेल ऑफ पस. क्षीण मीन्स लेस इन क्वांटिटी. जो शुक्र धातु से कैडावरिक स्मेल आता है वो शुक्र धातु हम बोलेंगे अशुद्ध है. जो शुक्र धातु ग्रंथि लाइक है, दैट इज क्लॉटेड है, वो शुक्र धातु को हम अशुद्ध शुक्र बोलेंगे. जो शुक्र धातु से स्मेल ऑफ पस आता है, दैट इज पुतिपूय स्मेल ऑफ पस, दैट शुक्र धातु विल बी अशुद्ध शुक्र. क्षीण, जो शुक्र धातु लेस इन क्वांटिटी है उसे हम बोलेंगे अशुद्ध शुक्र. अलॉन्ग विथ मूत्र पुरुष रेतस प्रजोत्पादने न सामर्थ्य भवन्ति. शुक्र धातु that is contaminated by मूत्र and पुरुष, that is urine and feces. Again we can call it as अशुद्ध शुक्र. I will repeat once. शुक्र धातु vitiated by वाता पित्त कफ दोषा and that has cadaveric smell. It is clotted, smell of pus, less in quantity, contaminated with urine and feces. That type of shukra dhatu we can call it as ashuddha shukra. And these are the lakshana which belongs to ashuddha shukra. And the shukra dhatu having properties like this will not able to reproduce. This is all about this. So now about Shuddha Artava Lakshana we will see, that is about Artava. So its reference is Chark Samhita Chikitsa Sthana 30 chapter and 226 shloka. So it is like Gunja Phala Savarna cha Padmala Rakta Sannibha Indra Gopa Sankasha Artava Shuddhama Dishet. That is Chark Samhita Chikitsa Sthana 30 chapter 226 shloka. सो उसमें ऐसा बोला है कि आर्तव इज लाइक गुंजा फल सवर्ण. जो आर्तव, जो गुंजा फल सवर्ण मीन्स उसका कलर फ्रूट ऑफ गुंजा लाइक है वैसा आर्तव. उसके बाद गुंजा फल सवर्ण मीन्स जो आर्तव का कलर गुंजा के फल जैसा है वो आर्तव हम शुद्ध आर्तव बोलेंगे. उसके बाद पद्मल रक्त सन्निभ मीन्स दिस पद्मल रक्त सन्निभ मीन्स आर्तव विच इज लाइक रेड लोटस. इंद्रगोप आर्तव विच इज लाइक इंद्रगोप इंसेक्ट. And the artava which are having this property we can call it as Shuddha Artava Lakshana. That is गुंजा फल सवर्ण मीन्स जिसका कलर गुंजा के फ्रूट जैसा होगा
उसके बाद पद्मल रक्त सन्निभ, इट विल बी लाइक रेड लोटस, इंद्रगोप इंसेक्ट, और इट विल बी लाइक इंद्रगोप इंसेक्ट. So these are the लक्षण of शुद्ध आर्तव लक्षण. So now about दूषित आर्तव और अशुद्ध आर्तव लक्षण हम देखेंगे. So if दोषा involving विशेषण of आर्तव, जब दोषा that is वाता पित्त कफा they are responsible for विशेषण of आर्तवा. So what are their signs and symptoms? We will see now. So if Vata is involved, Vata dosha is involved for visheshan of Artava, so the color of menstrual blood will be black. तो क्या होगा, पहला जो उसका कलर होगा वो होगा black. Second point, it will be painful. So जब वाता इन्वॉल्व होगा तो there will be pain और painful condition. Third, sometimes menstrual blood obstruct due to passage constriction. menstrual blood क्या होगा, obstruct होगा. क्यों होगा, क्योंकि जो passage होगा वो constrict हो जाएगा. constrict means छोटा हो जाएगा. So if vata is involved, then color of menstrual blood will be black. The menstruation will be painful, and sometimes the menstrual blood get obstruct due to constriction of passage. Second one, about pitta. So if pitta is involved in visheshan of artava, so blue and yellowish blood, color of blood will be blue and yellowish. जो blood का color होगा वो blue और yellowish होगा. Second point, it will be hot and bad smell. उसका जो टेम्परेचर होगा वो हॉट होगा, मीन्स वो हॉट होगा, और बैड स्मेल, उसका जो स्मेल होगा वो बैड होगा. एंड समटाइम देयर विल बी बर्निंग सेंसेशन. ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन देयर विल बी बर्निंग सेंसेशन. नाउ थर्ड, कफ दोषा. इफ कफ दोषा इज इन्वॉल्व इन visheshan of artava, so the flow will be whitish, menstrual flow will be whitish, sticky in nature, and due to sticky nature it will obstruct the passage. जब sticky होगा मीन्स चिपचिपा होगा तो जो वो पैसेज से फ्लो करेगा वो पैसेज में वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा. दिस इज द रीजन व्हेन कफा विषेट द आर्तवा. Now रक्त धातु. So fleshy smell with profuse bleeding. When रक्त धातु is involved, then there will be fleshy smell and profuse bleeding. रक्त दोषा, sorry, when रक्त दोषा involved, then there will be fleshy smell with profuse bleeding. Combination of रक्त दोषा लक्षण are seen. Means when रक्त दोषा along with vata dosha combines, then the symptoms will shown along combination of rakta and vata. If rakta dosha combines with pitta, then symptoms will shown along with rakta and pitta. If rakta dosha combined with kapha, then symptoms will shown along with rakta and kapha. So this is the meaning of this sentence, that combination of rakta dosha lakshana are seen. Means rakta dosha अगर वात के साथ मिक्स हो गया तो वो कौन सा सिम्टम शो करेगा, दैट इज रक्ता एंड वाता. इफ रक्त दोषा एंड पित्त दोषा कंबाइन, तो वो सिम्टम्स क्या शो करेगा, रक्ता के और पित्त के. इफ रक्त दोषा कंबाइंस विद कफ दोषा, सो जो सिम्टम्स शो करेगा वो होगा रक्त और कफ के. सो दिस इज अबाउट दूषित आर्तवा.